वीडियो पर व्यूज नहीं आते हैं, मन टूट जाता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए 4 से 5 घंटे का समय लगता है। उसमें वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ती है, टेक्स्ट एडिट करना पड़ता है और भी अन्य एडिटिंग की जाती हैं और वीडियो सेव की जाती है। उसके बाद चेक की जाती है, फिर यूट्यूब पर अपलोड होती है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स एडिट किए जाते हैं, तब जाकर वीडियो आपके सामने आती है। और फिर भी जब आप लोग वीडियो नहीं देखते तो मन करता है कि यूट्यूब छोड़ दें, वीडियो ना बनाएं। अक्सर ऐसा सभी एजुकेशनल चैनल वालों के साथ होता है और वो थक हार कर वीडियो बनाना बंद कर देते हैं। यहाँ आपको एक बात बता देता हूँ कि जिन लोगों के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं उनके भी लाखों में व्यूज आते हैं, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं उनके हज़ारों में व्यूज आते हैं, जिनके हज़ारों में सब्सक्राइबर हैं उनके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने व्यूज आते होंगे। तो इसीलिए हमें काम को बीच में छोड़ना नहीं है, लगातार करना है। एक दिन ऐसा भी होगा कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और यूट्यूब आपकी वीडियो को रिकमेंड करेगा और आपके व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। नमस्कार सभी को। आज इस वीडियो के अंदर हम कंपोजिशन यानी लिखित रचना की विधियों को करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हम मीनिंग, टाइप्स, नीड एंड इम्पोर्टेंस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखित रचना शिक्षण की विधियाँ। फर्स्ट, प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक रचना से संबंधित प्रश्न पूछता है, विद्यार्थी उनका उत्तर देते हैं। इस प्रकार अध्यापक पहले विषय की विभिन्न बातों की जानकारी प्रदान करता है, इसी दौरान वह होने वाली गलतियों का संशोधन भी करता है। मौखिक कार्य करने के पश्चात विद्यार्थी को लिखने के लिए कहा जाता है। यह कार्य विद्यार्थियों के चिर परिचित जगत से संबंधित होता है। सेकंड, भाषा यंत्र प्रणाली। रचना शिक्षण प्रणाली में विद्यार्थियों को शिक्षण प्रदान करने के लिए ग्रामोफोन, रिकॉर्ड आदि यंत्रों का सहयोग लिया जाता है। यह विधि के अंतर्गत पहले संबंधित विषय के चित्रों को दिखाकर तथ्यों को समझाया जाता है, फिर उस विषय से संबंधित रिकॉर्ड बनाकर विद्यार्थियों को सुनाए जाते हैं। तत्पश्चात चित्रों का मौखिक वर्णन करके विद्यार्थियों को रचना कार्य के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट, चित्र वर्णन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष चित्र प्रस्तुत करता है। वह चित्र विशेष पर क्रम अनुसार प्रश्न पूछता है। इस प्रकार क्रमबद्ध ढंग से प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत करता है। चित्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को तार्किक शक्ति को विकसित करना होता है और मौखिक अभ्यास हो जाने पर विद्यार्थियों को लिखने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है उद्बोधन प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत विषय से संबंधित सामग्री को विद्यार्थियों से निकलवाया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को प्रस्तुत विषय पर स्वयं सोचने, विचारों को क्रमबद्ध करने और व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उद्बोधन प्रणाली में शिक्षक चित्रों, प्रश्नोत्तर और या किसी घटना विशेष का संकेत के रूप में प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्णन प्रणाली। वर्णन प्रणाली द्वारा रचना कार्य करवाने के लिए शिक्षक विषय वस्तु का वर्णन प्रस्तुत करता है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को रचना के लिए प्रेरित किया जाता है। किसी उत्सव, त्योहार या दृश्य को पहले अध्यापक वर्णित करता है और उसके बाद विद्यार्थियों को उसको अपने शब्दों में लिखने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तर्क प्रणाली। तर्क प्रणाली में कुछ समय पहले विद्यार्थियों को विषय दे दिया जाता है। तत्पश्चात विद्यार्थियों को 2 दलों यानी 2 पक्षों में बांट दिया जाता है। उसके बाद पहले मौखिक अभिव्यक्ति होती है और फिर विद्यार्थियों को उसके बारे में लिखने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सुझाव प्रणाली। सुझाव प्रणाली में अध्यापक विद्यार्थियों को रचना के विषय का सूत्रों के रूप में सुझाव देता है। सुझाव पुस्तकों से संबंधित भी हो सकते हैं या पुस्तकों के माध्यम से भी दिया जा सकता है। अध्यापक विद्यार्थियों को विषय विशेष के लिए विभिन्न प्रकार की जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं उसको पढ़ने का सुझाव दे सकता है। उसके बाद अपने विचारों को भाषा में प्रस्तुत करने के लिए बोला जाता है। रूपरेखा प्रणाली। इस प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक विषय की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। मुख्य रूप से कहानी, निबंध, धार्मिक और दर्शनीय जो भी स्थल होते हैं उनकी रूपरेखा को लेकर रचना कार्य करवाया जा सकता है।
नेक्स्ट आ जाता है मार्गदर्शन प्रणाली। मार्गदर्शन प्रणाली में शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषय देकर रचना के लिए प्रेरित करता है। विषय से संबंधित सामग्री संकलन के लिए शिक्षक सहयोग करता है। इस प्रणाली में विद्यार्थी गहन अध्ययन करके सामग्री एकत्रित करते हैं, तत्पश्चात व्यवस्थित रूप प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाठ्य पुस्तक प्रणाली। मौखिक व लिखित रचना शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का विशेष महत्व होता है। पाठ्य पुस्तक के द्वारा पाठ में आए जो कठिन शब्द होते हैं, उनके अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ का प्रयोग आदि पर विद्यार्थियों को रचना कार्य दिया जा सकता है। यह सभी भाषा के मुख्य अंग होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रवचन प्रणाली। इस प्रणाली में शिक्षक विद्यार्थियों के समक्ष किसी विषय पर व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है। विद्यार्थी उस व्याख्यान, उस लेक्चर को सुनते हैं, तत्पश्चात उसी विषय को अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है अनुकरण प्रणाली। अध्यापक विद्यार्थियों के समक्ष किसी आदर्श रचना को प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात आदर्श रचना से मिलता जुलता विषय देकर उसी क्रम अनुसार और उसी शैली में लिखने को विद्यार्थियों को निर्देश दिया जाता है। विद्यार्थी अपनी भावनाओं, अपने विचारों को लिखते हैं। इस प्रकार का प्रयोग प्राइमरी कक्षाओं में लाभदायक होता है। और लास्ट आ जाता है समीक्षा प्रणाली। समीक्षा प्रणाली उच्च स्तर पर उपयोगी है क्योंकि विद्यार्थियों को साहित्य की विभिन्न विधाओं का ज्ञान हो चुका होता है। अध्यापक सर्वप्रथम रचना के कला पक्ष और भाव पक्ष को समीक्षा करता हुआ रचना कौशल को स्पष्ट करता है तथा विद्यार्थियों को रचना की समीक्षा करने की प्रेरणा देता है। उपयुक्त विधियों में अध्यापक रचना विषय में विद्यार्थियों की रुचि एवं स्तर के अनुसार कोई भी विधि अपना सकता है। रचना शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों की लेखन क्षमता का विकास करना होता है। तो ये था प्रिय विद्यार्थियों आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।